वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषकांत अकेडमी। और दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है डायोड। जी हाँ, आज हम ब्रीफली और डीपली एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार डायोड क्या होता है, उसके क्या टाइप हैं, प्लस कौन कौन से डायोड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सबको हम बहुत ध्यान से अच्छी तरह के एनालिसिस करेंगे। और मैं आपका मिश्रा से प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैप्टर के एंड तक आप कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों को ही सीखेंगे। तो जितने भी न्यू लर्नर्स हैं प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कि आखिरकार डायोड क्या होता है, राइट, इंट्रोडक्शन टू द डायोड। नेक्स्ट होगा टाइप ऑफ डायोड्स। हम अलग अलग टाइप ऑफ डायोड को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस डायोड क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डायोड कौन कौन सी है, फुल वेव डायोड क्या है, ब्रिज डायोड क्या है, और रेक्टिफायर्स क्या है, और क्लिपर्स क्या है। ये सारे के सारे डायोड के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप बने रहें ताकि आपको ये सबकी जानकारी अच्छी तरीके से मिल सके। राइट, अगर जानकारी अच्छी तरह से मिलेगी दोस्तों, तभी आप अपने एग्ज़ाम में, अपने वाइवा में, प्रैक्टिकल में आप वहाँ तक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। राइट, और अपने फ्रेंड सर्किल भाई बहनों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। राइट दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आखिरकार डायोड क्या होता है। एंड डायोड इज अ सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नॉन लीनियर लीनियर क्या होता है, तो ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, सिंपलेस्ट और फंडामेंटल एलिमेंट है, ये तो आपको पता चल गया। लाइक अ रजिस्टर इट हैज़ अ टू टर्मिनल। जैसे रजिस्टर होता है वैसे ही इसके भी दो टर्मिनल होते हैं। अनलाइक द रजिस्टर इट हैज़ अ नॉन लीनियर करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स। मतलब रजिस्टर की तरह तो उसके पास दो टर्मिनल है, लेकिन रजिस्टर की तरह ही उनके अलावा इसके पास भी वोल्टेज और करंट के नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स है। इट यूजेज इन रेक्टिफाई द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन। ठीक है, वो एप्लीकेशन के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान से ये डायग्राम देखिए। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायोड है। आपके बगल में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा एनोड और राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा कैथोड। जो एनोड है वो लिखा हुआ है पी टाइप सिलिकॉन, और जो राइट हैंड साइड पे वो लिखा हुआ है एन टाइप सिलिकॉन। तो ये पी टाइप और एन टाइप है क्या, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है क्या। डायोड आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पी एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर है ये। राइट, ये सेमी कंडक्टर है पी टाइप का और एन टाइप का, है ना। अब इनको मतलब ये जो पी टाइप है उसको जब एनोड से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को करते हैं कैथोड के साथ, तब ये बनता है डायोड। राइट, अब इसको जरा एक और अच्छी तरीके से समझिए। डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच अलाउ द करंट टू फ्लो ओनली इन द वन डायरेक्शन। डायोड क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि करंट को अलाउ करता है फ्लो करना, लेकिन केवल एक ही डायरेक्शन से। वोल्टेज अप्लाइड टू द सेमी कंडक्टर डायोड इज रेफर्ड टू एज अ बाइज्ड वोल्टेज। ठीक है, अब इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज हम देते हैं उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, बाइज्ड वोल्टेज कहते हैं। अब डायोड के भी बाइज्ड वोल्टेज के भी मतलब अकॉर्डिंग टू द बाइज्ड वोल्टेज, डायोड हमारा दो काइंड से डिवाइड होता है। एक होता है फॉरवर्ड बाइज, एक होता है रिवर्स बाइज, है ना। अब ये फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज क्या है वो अभी हम डिटेल में बताएंगे डायग्राम के थ्रू। लेकिन अभी आप यहाँ पर इस डायोड का सिंबल देखिए, मतलब नॉर्मली डायग्राम जब कॉपी में बनाते हैं तो वो क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ है ना पी और एन, ये है डायोड। ठीक है, अब इसका अगर हम सर्किट डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और जो उसका बेस होगा वहाँ से लिखेंगे एनोड, जो डायग्राम में दिख रहा है, और उधर लिखेंगे कैथोड। एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। इस तरीके से आपका डायोड बनता है। अगर मैं आपको बोलूं कि फॉरवर्ड बाइस डायोड क्या होता है, ध्यान से देखिए। पी टाइप और यहाँ पे एन टाइप। पी टाइप में क्या है, नेगेटिव चीज़ दिख रही है आपको, मतलब इलेक्ट्रॉन है, और एन टाइप में क्या दिख रहा है, प्रोटॉन। अब पी टाइप को कनेक्ट किया गया है किससे, पी टाइप को कनेक्ट किया गया है पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को कनेक्ट किया गया है नेगेटिव टर्मिनल से। इस टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये होंगे होल्स और ये होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे होल्स में और फिर वहाँ से आगे एन टाइप में मूव करेंगे। ये होता है आपकी वर्किंग। राइट, और फॉरवर्ड बाइस को हम कहेंगे क्या, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द पी टाइप एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द एन टाइप। मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द डायोड ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में ही मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, रिवर्स बाइस में मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं होती है। इस चीज़ को आप भली
मुहूर्त आप जान लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, राइट। मैक्सिमम करंट फॉरवर्ड बायस में ही होती है। तो डी आर इज स्मॉल इन फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन। जो डी आर होता है आपका वो क्या होता है, कम होता है फॉरवर्ड बायस में। करंट मैक्सिमम, डी आर मिनिमम। ये डायग्राम है आपका। अगर आपको और सर्किट डायग्राम बनाना है तो नॉर्मली आप रेक्टेंगल बना दीजिए, अब वहाँ पे की लगाइए, करंट लगाइए, आपको जो करना है वो करिए, राइट। तो ये होता है फॉरवर्ड बायस। अगर हम बात करें रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस में ठीक उल्टा हो जाता है इसका। जो पी टाइप होता है वो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल से, लेकिन जो एन टाइप होता है वो कनेक्ट हो जाता है फॉरवर्ड बायस से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन इनके बीच में डेवलप होती है एक डिप्लीशन रीजन, डी आर, जिसको हम कह रहे थे अभी, ठीक है। अब पी टाइप में यहाँ पे क्या होगा, होल्स होंगे, और एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, होल्स और आपका इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। अब देखिए इसके बारे में, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी कनेक्टेड टू द एन टाइप एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द पी टाइप। एक्सट्रीमली स्मॉल करंट फ्लो थ्रू द डायोड ड्यूरिंग द रिवर्स बायस। बहुत कम करंट फ्लो होती है। द डी आर रीजन इज लार्ज इन अ फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन। डी आर रीजन आपका रिवर्स बायस में ज़्यादा होता है। जीनर एंड एवलांची ब्रेकडाउन अकर इन एच। यहाँ पर जीनर और एवलांची ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पर नहीं होता था, राइट। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डायोड की। अभी आपने देख लिया ना, पीएन जंक्शन डायोड देखा, आपने एलईडी डायोड देखा है, डायग्राम के थ्रू देखिए। एलईडी डायोड, जो एलईडी आपके उसमें रिमोट में जलता है, टीवी के रिमोट में जलता है ना, वो एलईडी डायोड। फिर होता है एक फोटो डायोड, है ना। फोटो डायोड का थोड़ा सा सर्कुलर बड़ा होता है, ऐसे करके फ्लैट सर्कुलर शेप का होता है। फिर एक होता है जीनर डायोड। जीनर डायोड भी आपका देखिए डायग्राम बना हुआ है, कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये बेसिक टाइप है, पीएन जंक्शन डायोड है, एलईडी डायोड है, फोटो डायोड है और जीनर डायोड है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे व्हाट आर द टाइप ऑफ डायोड, तो आपको ये लिखना है। अगर वो एप्लीकेशन पूछता है तो वो चीज़ अलग है ना। और फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये भी अलग चीज़ है, ये टाइप में नहीं आता है, राइट। अब देखिए डायोड को हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए डायोड, अ वन वे वैल्यू इज अ पीएन जंक्शन विद पी टाइप इज on one side and the n type on the other side. When the positive voltage is applied to the p type side, तो फॉरवर्ड हो जाता है, it strike and overcomes the depletion zone causing the current to flow from the p type to the n type. ये होता है। अब लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी क्या होता है, आर मेड ऑफ टू लेड सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स, गैलीलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है, इससे बनता है वो, ठीक है। टू जो लेड सेमीकंडक्टर होता है, इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट द लाइट व्हेन एक्टिवेट। जब उसको हम एक्टिवेट करते हैं तो लाइट को एमिट करता है, तो ये क्या हुआ, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, राइट। अब नाउ फोटो डायोड क्या होता है, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट इनटू करंट। ये लाइट को करंट में कन्वर्ट करता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज ऑल्सो प्रोड्यूस व्हेन नो लाइट इज पास। कोई लाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये स्मॉल करंट भी प्रोड्यूस करता है। अब जीनर डायोड क्या है, इट इज अ डायोड विच अलाउ द करंट टू फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द सेम मैनर एज अ आइडियल डायोड, बट ऑल्सो परमिट इज टू फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये रिवर्स डायरेक्शन भी फ्लो when the current is above the certain level known as a breakdown voltage। मतलब अगर वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से करंट की लेवल पे, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट की लेवल, वोल्टेज की लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से आपका एलईडी, फोटो डायोड और जीनर डायोड का वर्किंग होता है। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ डायोड सर्किट। डायोड सर्किट की जो भी एप्लीकेशन है उसके बारे में देखिए, जैसे कि रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर में दो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। इसको हम नॉर्मली हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर भी बोलते हैं, और बाद में क्लिपर तो आता ही है, ठीक है। अब चलिए देखिए बारी बारी से हम देखते हैं। और रेक्टिफायर क्या होता है, देखिए ध्यान से। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। मतलब एसी करंट जो आ रही है उसको वो डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या, रेक्टिफायर क्या करता है, इट इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेक्टिफायर, एकदम सिंपलेस्ट रेक्टिफायर आप डायग्राम के थ्रू ही देख सकते हैं, विच इज मेड अप विद जस्ट वन डायोड, एक डायोड से बनता है ये। व्हेन द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज पॉजिटिव, जब वोल्टेज पॉजिटिव होता है द डायोड बिकम forward bias and the current flow through it. When the voltage is negative, the diode reverse bias or current stop.
तो ये छोटे से इसकी वर्किंग है। ठीक है, ये तो हाफ वेव हो गया। अगर इसका हम डायग्राम देखें फुल वेव का अगर हम डायग्राम देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें 4 डायोड लगती है, स्टार कनेक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो D2 और D4 के बीच में वोल्टेज सोर्स आता है, यहाँ पे 0 वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे D1 और D3 होता है, वहाँ पे प्लस पॉजिटिव वोल्टेज होता है। इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलती है। तो इस तरीके से फुल वेव होता है। अब हम उसको डीपली अगर पढ़ें तो वो क्या है, द रेक्टिफायर इज एसेंशियली मेड अप ऑफ 2 हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब फुल वेव बनाने के लिए 2 हाफ वेव रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब लिखा है कैन बी मेड विथ 2 डायोड से बनता है। व्हेन द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज पॉजिटिव, वोल्टेज जो होता है उसका अगर पॉजिटिव अल्टरनेटिंग करंट का, तो वन ऑफ द डायोड बिकम फॉरवर्ड वाइज वेयर एज द अदर गेट्स रिवर्स वाइज, हेंस द करंट फ्लो थ्रू द फॉरवर्ड वाइज डायोड। ठीक है, मतलब 2 आपके फॉरवर्ड हो जाते हैं, अब बचे एक क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, फॉरवर्ड से। व्हेन द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज नेगेटिव, जब वो नेगेटिव होता है तो प्रीवियस रिवर्स बायस डायोड बिकम फॉरवर्ड बायस, जो पहले रिवर्स था अब वो फॉरवर्ड बन जाएगा, वेयर एज द अदर गेट रिवर्स, जो फॉरवर्ड था वो रिवर्स हो गया, हेंस द करंट फ्लो थ्रू द फॉरवर्ड बायस। मतलब जब वो करंट की वैल्यू, जब वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक रिवर्स एक फॉरवर्ड होगा, तो फॉरवर्ड से करंट मूव करेगी, और इसके फिर अपोजिट हो जाता है, दस करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड बायस से। राइट, और ये उसका सर्किट डायग्राम है, आप ध्यान से देख सकते हैं उसको। पिंक कलर क्या दिखा रहा है, डायोड दिखा रहा है, D1 D2 D3 D4, राइट। और DC आउटपुट यहीं से मिलता है, C और D से, और यहाँ से A और B से हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। अगर डायग्राम आता है आपका कि रे डायग्राम बनाइए या आप एक सर्किट डायग्राम बनाइए फुल वेव रेक्टिफायर का, तो AC करंट का सोर्स भी आप दिखाएंगे और DC करंट का भी सोर्स दिखाएंगे। AC करंट का सोर्स क्या दिखाता है कि करंट कहाँ से इनपुट हो रही है, और DC करंट कहाँ दिखाता है कि कहाँ से आउटपुट आपको मिले, क्योंकि हम वो AC टू DC ही कन्वर्ट करता है, राइट। अब देखिए ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 और मोर डायोड इन अ ब्रिज circuit configuration which provide the same current output polarity of either इनपुट पोलैरिटी। जैसे इनपुट पोलैरिटी होता है वैसे ही आपको आउटपुट पोलैरिटी दे देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एन AC करंट इनटू द DC करंट। अभी देखिए वो वेव जो रेक्टिफायर थे सारे वो AC को DC में कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये AC को DC में कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज रेक्टिफायर इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर अ स्पेशल सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। इसको सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स साइज एंड कॉस्ट। मतलब उसके साइज और कॉस्ट को रिड्यूस करना नहीं है, सेंटर टेप की जरूरत नहीं होती। ये एडवांटेज होता है ब्रिज रेक्टिफायर का। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि द सिंगल सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू वन ऑफ इट्स डायोड ब्रिज नेटवर्क एंड द लोड टू द अदर साइड एज शोन इन द बिलो। अब आप डायग्राम अभी देखेंगे तो आप उसमें आराम से देख सकते हैं, राइट। तो दोस्तों यहीं तक हमारा आज का सफ़र था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे कुछ भी, आपको नए वीडियो की कुछ भी जानकारी चाहिए और टॉपिक को क्लियर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि सर इस टॉपिक पे हमें कमेंट करना है, इस टॉपिक पे हमें चीज़ों को समझना है, जानना है, राइट। और अगर मेरा ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको ये चैनल पे ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने छोटे भाई बहनों पर ये वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में।